शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की क़यादत से आज शहबाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान। एस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी के इल्ज़ाम पर बिलावल भुट्टो बरस पड़े। कहा, इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत पेश करें, बताएं वो कौन सा सौदा कर रहे हैं। अगर उनकी मुलाकात भी हुई है तो इसमें जमहूरियत या आइन की बात कर रहा था या अपनी। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत साजी में अपनी शराइत पर वोट देने का ऐलान। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा देते हैं। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उसी के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन पर मैंडेट चोरी करने का इल्जाम, सेनेट में तलब करने का मुतालबा, मुबैना धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया। नून लीग का इलेक्शन कमीशन का दिफा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने नहीं, इसी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराए। पीपल्स पार्टी का मामला जज्बात की बजाय दानिशमंदी से तय करने का मशवरा। सेनेट के ऐवान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम पर धुआंधार बहस। पीटीआई के अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पोलिंग डे तक प्री पोल धांधली हुई। सेनेटर वलीद इकबाल बोले, इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि धांधली क्यों होने दी। नून लीग के इरफान सदीकी बोले, 2013 के इलेक्शन का नारा 35 पंक्चर और आज का नारा फॉर्म 45 है। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ है तो ऐवान में आएँ, हलफ उठाएं, अपोजिशन का किरदार अदा करें। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने कहा, इंतशार और दानिशमंदी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। तमाम जमातें कानूनी रास्ता अपनाएं। टाइम टू शो लीडरशिप। मैं तो कहता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दे पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से उधर सरबराह मुमलिकत बने और पीपल्स पीटीआई को शामिल करें सिस्टम के अंदर। ऐसी जमात अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे मिस्टर चेयरमैन, वरना इनिशिएटिव चला जाएगा जीएचक्यू, फिर वो फैसला करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई को मिलकर कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, सियासी जमातें शुरुआत नहीं करेंगी तो जीएचक्यू को शुरुआत करना होगी। नवाज शरीफ को वज़ारत उस्मा पीपल्स पार्टी को देकर खुद सरबराह मुमलिकत बनने का मशवरा। सेनेट में जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बुलेट ने बैलेट और गोली ने पर्चे को अगवा किया। धांधली करने वाले मुल्क की सालमियत से खेल रहे हैं। धांधली हुई और अब आप खौफजदा हैं, इसलिए सोशल मीडिया बंद कर दिया। सोशल मीडिया की बंदिश इंसानी हुकूक पर डाका है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बिजेंजो ने कहा कि बलूचिस्तान में चुन चुन कर हकीकी अवामी नुमाइंदों को हराया गया। बलूचिस्तान में 2 बड़ी जमातों की आशीर्वाद से ड्रग लॉर्ड और लैंड ग्रैबर्स को असेंबली तक पहुंचाया गया। मार्शल लॉ फौज बतौर इदारा नहीं लगाती, एक शख्स का इनफिरादी फेल होता है। क्या भुट्टो केस गलत कामों की जिम्मेदारी इनफिरादी शख्सियात पर डालकर इदारों का अपनी लाताल्लुकी साबित करने का मौका नहीं? भुट्टो केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। ये सवाल भी उठाया, क्या भुट्टो केस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी अपनी गलती दुरुस्त करने और सहाग बहाल करने का मौका नहीं कि दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस ने इंटरव्यू में कहा था कि उन पर फैसले के लिए दबाव था। जनरल जिया को मखसूस तारीखों में जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी दरकार थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर ये तयन करना पड़े कि भुट्टो को सजा सुनाते वक्त जजेस दबाव में थे तो इसके सबूत क्या होंगे? क्या इंटरव्यूज की बुनियाद पर जजेस के दबाव में होने का फैसला कर दें? जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल पर किसास क्यों मांगूं? मैं तो इंसाफ मांगूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमारी तरजीह है जुडिशल रेफरेंस से तारीख को दुरुस्त करें। इस केस के फैसले से अदलिया पर लगा दाग धुलेगा। जो इंसाफ बेटी को न मिल सका, नवासे को जरूर मिलेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का इंसाफ दे सकती है।
क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और जुल्फिकार भुट्टो जूनियर किसास चाहते हैं? जिसके जवाब में अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा था कि दुनिया में हर काम का बदला नहीं लिया जाता। कुछ लोग अपनी इज्जत नफ्स, बेगुनाही, तकद्दुस की बहाली का भी मुतालबा करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। नामी सीएल पर डालने की हिदायत। शहरियार आफरीदी केस में डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्म में कहा गया है कि डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मुल्क से बाहर न जा सकें। अदालत ने चारों आईजीज और आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया है कि जहां भी डीसी इस्लामाबाद मिले गिरफ्तार करके कल सुबह 9 बजे पेश करें। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। शाहराह कराकोरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिर गाड़ियाँ और मुसाफिर मुख्तलिफ जगहों पर फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से ज़मीनी राबता जुज़वी मुनक़ता। गिज़र में राबता सड़कें और नीलम और जेहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लवारी टनल अप्रोच रोड से बर्फ हटा दी गई। आमदो रफ्त बहाल। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। कार्रवाई एक बार फिर मौखर। नए जज नासिर जावेद राना ने अब तक चार्ज नहीं लिया। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 23 फरवरी तक मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट तक रुखसत के बायस गुज़िश्ता रोज नए जज की तैनाती की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात आए। पीटीआई की वकला का कहना है कि एतराज़ात दूर करके आज ही दोबारा अपीलें दायर कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते अपीलें दायर की गई थीं। अपीलों पर रिकॉर्ड मुकम्मल न होने और कॉपियाँ मध्यम होने के एतराज़ात आयद किए गए हैं। NA-15 मानसेहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज करने के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। कामयाब उम्मीदवार के वकील बाबर आवान ने कहा आरओ को तब्दील किया गया, हमें इस पर एतराज़ है। मेंबर इलेक्शन कमीशन बोले आरओ बीमार थे, उन्होंने दरख्वास्त की कि उन्हें तब्दील किया जाए। बाबर आवान बोले कहा जा रहा है कि पिंडी वाला कमिश्नर भी बीमार था। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लोग बीमार हो जाते हैं, हर बात पर शक न करें। मजीद समाअत 26 फरवरी को होगी। NH-64 गुजरात से कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। NH-64 से दीगर उम्मीदवारों ने भी फरीक बनने की दरख्वास्तें जमा करा दी। अब्दुल अलीम खान की NA-117 से कामयाबी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टो ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में रिजल्ट मुरतब करने का हुक्म देने की इस्तदा। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर GDA का सधोजा के करीब कौमी शाहराह पर जलसा। सदरुद्दीन शाह राशिदी ने सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात की अपील कर दी। जलसे से खिताब में कहा कि अपने वोट को ज़ाया नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट लोगों से पूछे वोट किसका चला और नोट किसका चला। सफदर अब्बासी बोले असेंबली में नहीं तो सड़कों पर इनसे हिसाब करेंगे। अयाज लतीफ़ परीजू ने कहा ये इंतखाबात पीपल्स पार्टी को बेचे गए। पैगाम दिया जा रहा है कि या पीपल्स पार्टी में शामिल हों या विफाकी सियासत से लाताल्लुक़ रहें। राशिद सुमरो बोले 10 लाख अफराद कराची में जमा करके उनको हलफ नहीं उठाने देंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरना जारी। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का आरओ ऑफिस के सामने 12वें रोज भी एहतजाज। चमन में ANP कारकुनों का जिला कॉम्प्लेक्स के बाहर शाहराह पर कंटेनर लगाकर धरना 11 रोज से जारी। जिला खुरम में PTI कारकुनों ने 9 फरवरी से सदा डोगर रोड एहतजाजन बंद किया हुआ है। शिमाली वजीरिस्तान में PTI का एहतजाज। मीरान शाह रजमक रोड और बनू मीरान शाह रोड बंद। इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की कोयटा में रैली। कोयटा में पार्टी सेक्रेटेरिएट से रैली बरामद। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि पार्टी चेयरमैन की जीत को शिकस्त में तब्दील करना और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुखालिफ पार्टियों का नोटिफिकेशन जारी करना काबिल मज़म्मत है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदुखेल के खिलाफ पोलिंग ऑफिस पर धावा बोलने और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। प्रिजाइडिंग अफसर ने मुकदमे में इल्जाम आयद किया है कि पोलिंग डे पर वोटों की गिनती के दौरान मुश्तिल हुजूम ने कमरे में दाखिल होकर पोलिंग मटीरियल और वोट के डब्बे फेंकना शुरू किए। हुजूम NA 242 पर उम्मीदवार कादिर मंदुखेल लेकर आए थे। कादिर मंदुखेल ने सरकारी काम में मुदाखलत की धमकियां दी। पेशावर हाईकोर्ट का साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश के खिलाफ चित्राल और लोअर कोहिस्तान में दर्ज मुकदमात मनसूख करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसला मौजूद है कि एक नौयत के इल्जामात पर दूसरी FIR नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। शेर अफजल मरवत के खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं? 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब। केसेस की तफसीलात और हिरासा न करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत में शेर अफजल मरवत ने कहा कि रात 1 बजे उनके घर का दरवाजा तोड़ा, हिरासा किया गया। फरीकैन को नोटिस जारी करके केसेस की तफसीलात मांगी जाएं। मजीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। और PSL 9 के अहम मैच में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी।